नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। अब मीनू जी तो इसलिए नाराज हैं कि 850 सीटें हो जाती तो कहीं से चुनाव लड़ लेती, संसद पहुंच सकती थी, तो हो सकता है नाराज हो। लेकिन ये कौन सा नारी बंधन था कि आज एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने धमाल मचा दिया है। किसका है? स्पेशल कवरेज न्यूज या मीनू जी इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, न मैं इस वीडियो के लिए कतई जिम्मेदार। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई वायरल खबर बनती है तो अभी नहीं कल तक ये खबर बहुत स्पीड में चल चुकी होगी। हालांकि इस वीडियो को तत्काल जिस हैंडल से शेयर किया गया उस हैंडल पर अब ये नहीं, लेकिन अब ये सुर्खियां पा चुका है। सज्जन है कोई, उनका मसाज हो रहा है और मसाज एक महिला कर रही है, चेहरे का हो रहा है। 18 सेकंड का वीडियो है और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगभग ज्यादातर लोगों की बॉल पर है। इस वीडियो को मधुकेश्वर ने कैसे किया वो एक झलक है आपके समक्ष। ये उनके पोस्ट है उनकी एक्स की। 6 घंटे पहले उन्होंने लिखा, बाकी 8 भी शेयर कर डालो महक बहना। तो ये 8 कौन से हैं? उससे पहले जो वीडियो, दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, यह तो छोटी सी झलक है। सदैव जवान रहना है तो मसाज यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद उन्होंने टैग किया, महक है कोई, दीदी ये वीडियो देखो। तो ऐसी 8 वीडियो मिली हैं। वो 8 की कह रही है, वो कह रही है बाकी 8 भी शेयर कर डालो महक बहना। जी, मैं आपकी पहली टिप्पणी एक महिला होने के नाते चाहूंगा। जी, मेरी महिला होने के नाते टिप्पणी ये है कि देश में, इस देश जो भारत की संस्कृति है, वो संस्कृति सार्वजनिक जीवन में तो जाने ही दीजिए, एक आम गृहस्थ से भी चारित्रिक नैतिकता की उम्मीद की जाती है। अगर व्यक्ति चारित्रिक रूप से शुद्धतावादी नहीं है, नैतिक नहीं है, तो उसका समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। उल्टे कई कई मामलों में तो उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से। यहाँ जो बात आ रही है, जो मधुकेश्वर कह रही हैं, मधुकेश्वर कोई 15-20 दिन हो गए घटनाक्रम चले हुए, जब उन्होंने पहली बार एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने मोदी जी की इन सेक्स लाइफ का जिक्र किया था। तो सभी भौचक्के रह गए थे और ये कहा गया था कि मधुकेश्वर ऐसे ही बकवास कर रही हैं, कोई प्रमाण दे इसके साथ। आपके यहाँ भी उस दिन आपने मेरा इंटरव्यू किया था, उस दिन मैंने उस दिन भी कहा था, आपने कहा कि प्रमाण तो है नहीं कोई। तो मैंने कहा देखिए, मधुकेश्वर जो है लेखिका हैं, और लेखिका जो है, जो लेखक जो होता है, ऑथर, वो अपनी जो किताब लिखी है या नॉवेल लिखा है कुछ भी, उसके पहले पन्ने पे सारी स्टोरी नहीं बताता, वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो मैंने कहा ये मधुकेश्वर भी उसी तरीके से, इनका तरीका है, ये प्रमाण के साथ आएंगी लेकिन धीरे धीरे आएंगी, आपको इमीडिएट वो प्रमाण के साथ पेश नहीं कर देंगी। तो मेरी बात को उस टाइम तो खैर किसी ने नहीं सुना, लेकिन आज 18 तारीख को मेरी बात प्रमाणित हुई है। अब मधुकेश्वर ने ये डलवाया है वीडियो, या कहीं से उनके पास आया है, कुछ भी है, वो वीडियो आया है, आपने और हमने तो रिट्वीट नहीं किया वीडियो को, लेकिन मधुकेश्वर ने उस वीडियो को रिट्वीट किया है। इसका मतलब, और मधुकेश्वर ने उसको बगैर कमेंट के रिट्वीट नहीं किया है, उन्होंने कोट करके उसको रिट्वीट किया है और कहा है कि जवान रहने के लिए और भी बसात से भी आगे जाती है बात। मतलब उनका ये कहना है, उससे लोगों को देखा लोगों ने नीचे, तो उसमें बताते हैं कि शुरू में एक वीडियो था जिसमें कि एक दाढ़ी वाला उम्र दराज पुरुष लेटा हुआ है बिस्तर पे, और एक महिला, मोटी महिला है, और वो महिला उनके चेहरे की मसाज कर रही है। अब उसमें जो कह रही है कि मसाज से भी आगे जाता है मामला, तो अब हमें नहीं पता कि इसी मसाज के आगे 8 वीडियो हैं। जैसा कि महक ने कहा है कि दीदी मेरे पास 8 वीडियो और हैं, तो उसने कहा 8 वीडियो डाल दो। तो हो सकता है कि इसी का मसाज का आगे का पूरा उसमें विवरण हो, लेकिन इतना श्योर है कि मधुकेश्वर ने एक धारावाहिक शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। उसकी पहली किस्त आज मधुकेश्वर ने आपको और पूरे देश के जागरूक जनता को दिखा दी है, और अब ये मधुकेश्वर इसका डेली एक वीडियो रिलीज करेंगी,
हफ्ते में एक करेंगी, महीने में एक करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरी बात प्रूव हुई कि मधुकेश्वर डिलीट जरूर करेगी, ओ सॉरी, वीडियो प्रमाण के साथ लाएगी। अब ये वीडियो सच्चा है या झूठा है, मधुकेश्वर के मोदी जी की सेक्स लाइफ को लेके आरोप सच्चे हैं झूठे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, खंडन करने की या नहीं बनती है? बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा आरोप और आज वीडियो भी आ गया है, तो उसको तुरंत खंडन क्यों नहीं किया गया मधुकेश्वर की बात का? मधुकेश्वर की बात का कोई संबित पात्रा खंडन करने नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, कोई रविशंकर प्रसाद नहीं आए जो बात बात पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मधुकेश्वर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई मधुकेश्वर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया, जैसा कि आमतौर पे होता है कोई व्यक्ति एक जरा सी भी मजाक के में भी टिप्पणी कर दे मोदी जी के ऊपर या भाजपा के ऊपर, उसके ऊपर तुरंत सारे देश के थानों में मुकदमे दायर हो जाते हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं पवन खेड़ा को, पवन खेड़ा ने महज यही तो लिखा था कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं और उसकी जांच अभी हुई नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। यहां मधुकेश्वर कह रही है मोदी जी के जीवन में इंडस्ट्रियल स्केल पे औरतों का आना जाना है। इंडस्ट्रियल स्केल पे मतलब बहुत बड़ी तादाद में औरतें उनकी जिंदगी में आती जाती रहती हैं। इतना बड़ा आरोप, हम समझते हैं प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी है, इन्होंने अपनी पत्नी भी छोड़ दी है क्योंकि संघ के प्रचारक रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां तो पहली शर्त है आपका ब्रह्मचारी होना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है, अब इतने बड़े स्केल पे जब बात आ रही है, तो मधुकेश्वर की बात का अगर खंडन नहीं किया जाता है, इस वीडियो का खंडन नहीं किया जाता है, तो पब्लिक को ये आशंका होगी और जायज होगी वो आशंका कि कहीं मधुकेश्वर की बातें सच तो नहीं है, कहीं ये वीडियो सच तो नहीं है। जब तक आप खंडन नहीं करेंगे, और आजकल फैक्ट चेक करने के इतने साधन उपलब्ध हैं कि विद इन सेकेंड्स हो जाता है। और आपने उसको हटाया क्यों? उसमें कौन कह रहा है कि किसके बारे में है ये वीडियो? कहीं नाम नहीं लिया किसी ने किसी का भी, ना तो स्त्री का नाम बताया कि कौन मसाज कर रही है, ना पुरुष का बताया कि जो मसाज ले रहा है। आपने क्यों हटाया? आपको ऐसे क्या, आप दाढ़ी में तिनका क्यों आप बता रहे हैं? आप ना उसको हटाते ना किसी की नजर जाती उसके ऊपर। आपने वीडियो हटाया तो वो वीडियो बुरी तरीके से, आप फेसबुक पे जाके देख लीजिए, बुरी तरीके से वायरल है, जिसको कि आपने हटवा दिया है, लोगों ने फटाफट डाउनलोड कर लिया और लोग वहां चल रहा है वो वीडियो, और अभी 8 वीडियो और आने वाले हैं। तो आप या तो क्यों आपने उसको रोका क्यों नहीं? और मधुकेश्वर के ऊपर, मधुकेश्वर का वीडियो डिलीट कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मधुकेश्वर की बात का खंडन करने के लिए आज तक बीजेपी ने या प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल का मामला जुड़ रहा है, और राहुल गांधी ने कल 16 का एक जिक्र किया था आंकड़े का, उसका खुलासा आज संजय राउत कर रहे हैं अपने ट्वीट पे। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के 16वें नंबर के पन्ने पे मोदी जी का नाम आता है और पूरे तरीके से आता है। एक फ्रंटलाइन मैगजीन है, वो कह रही है कि विदेशों में तो मोदी जी के बारे में बहुत सारे ये हैं, ऐसे वीडियोस हैं उनके पास। अब ये अचानक हो क्या रहा है? जो ब्राल ब्रह्मचारी और मतलब 18 घंटे ना सोने वाला व्यक्ति, वो उसके बारे में अचानक आ रहा है कि वहां तो कुछ और चल रहा था उसकी निजी जिंदगी में, जिसको कि छुपा के रखा गया। ये कहा गया कि अविवाहित है, 40 साल तक ये चलता रहा, और अब 40 साल बाद पता चला कि वो तो विवाहित है, और अब पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे औरतों का आना जाना है। तो ये जो चीज चल रही है, ये समझ से परे की चीज है। या तो इसका खंडन आए और या फिर आप डिलीट ना करें। अगर आप खंडन करेंगे नहीं और इस तरह के ट्वीट्स को डिलीट करेंगे, वीडियोस को, तो पब्लिक का शक जाएगा कि यस, इसमें सच्चाई है। और देखिए, जो डैमेज होना था हो चुका, लोग बहुत ठिठोली कर रहे हैं, आप जानते होंगे वर्ड ठिठोली, मजा ले रहे हैं उस वीडियो का। और देखिए, मोदी जी ने ना बहुत लोगों की इस तरह की वीडियो बना के जारी की है, सीडीज जारी की, सीडी जिसको बोलते हैं, कईयों की इन्होंने करियर तबाह कर दी उस सीडी से। संजय जोशी का नाम उसमें सबसे ऊपर है। संजय जोशी जब भाजपा के अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम आया, तो एक सीडी बाजार में आ गई, अचानक वायरल हो गई, जिसमें कि संजय जोशी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व दिखाए गए। और जबकि क्योंकि वो संघ के प्रचारक थे, तो उनको अविवाहित और ब्रह्मचारी रहना वहां पहली शर्त है।
तो संघ ने इमीडिएट उनका नाम हटा दिया। तो आज संघ अपनी बात पे रेट्रोस्पेक्टिवली उसका उसका जो होता है ना, पहले पिछला उसको निरीक्षण करे कि यह आदमी 40 साल आपका संघ प्रचारक रहा और निजी जीवन में ये करता रहा। तो आपने कुछ फैक्ट चेक, कुछ बैकग्राउंड चेक किया था या नहीं इस व्यक्ति का? मीनू जी, तो सवाल ये चीज है, सवाल मेरा आपसे एक और है गंभीर, कि आखिर एक महिला एक देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति पर लगातार घिनौने आरोप लगा रही है। इस देश की साख, इज्जत, आबरू उस पद से जुड़ी हुई है। तो क्यों ना पुलिस के जरिए रिपोर्ट कराई जाए, मधुकेश्वर को जेल भेजा जाए, जांच कराई जाए, कम से कम यह साफ तो हो कि किस तरीके से वो, किन तथ्यों के आधार पर वो, ये क्यों अब तक खामोशी है? गृह मंत्रालय ये करा क्यों नहीं रहा? कहां पे कमी दिख रही है? मेरा भी सवाल यही है, मैंने यही सवाल कि अभी तक इसके खिलाफ कोई एफआईआर, किसी तरह की कोई मानहानि का मुकदमा, और नहीं तो कुछ आप मानहानि का ही मुकदमा करिए, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य हैं। मतलब आपके भी चैनल पे मधुकेश्वर ने इंटरव्यू दिया है, और भी यूट्यूब चैनल्स पे तो अनगिनत इंटरव्यू मधुकेश्वर के पड़े हैं, लेकिन कहीं से कोई चू नहीं हो रही है। ऐसे स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहे लगातार मोदी जी के बारे में कि चाइना ये करने जाते थे और वो करने जाते थे। वो दोनों लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से जो संघ जो है, जहां पे सबसे ज्यादा इस बात को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है इस तरह का कि ये तो ब्रह्मचारी होते हैं, और वहां ये गंद घुली हुई है। आप गंद में इसलिए कह रही हूं कि आपने ये बताया मैं ब्रह्मचारी हूं। अगर आप ये ना बताते ना ब्रह्मचारी है नहीं हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हुआ, कुंवारा जरूर हूं मैं। उन्होंने एडमिट किया, क्योंकि उनकी जिंदगी में स्त्रियां थी, तो किसी ने उनके ऊपर कीचड़ भी नहीं उछाला। और कांग्रेस की ऐसी कभी आदत ही नहीं रही, सब कुछ पता होते हुए भी कभी कांग्रेस ने कीचड़ नहीं उछाला। अब तो क्योंकि प्रसंग चल रहा है तो बात आ भी रही है। तो कम से कम इतने ईमानदार तो थे अटल बिहारी वाजपेयी कि उन्होंने कहा कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। यहां तो ये कह रहे हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो संघ का प्रचारक हूं, मैंने तो परिवार छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, मेरे जीवन में तो कोई स्त्री है ही नहीं, और उसमें इस तरीके की बातें आती हैं। तो देखिए, आपने जो दूसरों के लिए किया है ना, आपने हार्दिक पांड्या, जब वो चुनाव जीतने के कगार पे था 2017 में, आपने उसकी सेक्स सीडी ला दी थी। किसने लाई वो सेक्स सीडी? आप ही यहां से आई होगी। वो जीता चुनाव वो हार गया, और अगली बार वो अपना इनके दाखिल हो गया बीजेपी में। संजय जोशी, आज तो संजय जोशी बहुत खुश हो रहे होंगे सीडी देख के, जिसको कहते हैं विंडिकेटेड महसूस कर रहे होंगे कि आज तो भाई मेरा, आज मिला मुझे, जो कहते हैं ना, आज मिला मेरे दिल को चैन, करार, कि आज जिसने मेरे साथ किया ऐसा, उसके साथ वापस हुआ। लेकिन कोई चू नहीं है। और अगर आप ये हटवा रहे हैं ना सीडियां, तो उससे और ज्यादा शक पैदा होता है कि यस, मधुकेश्वर सच कह रहे हैं, और मधुकेश्वर के खिलाफ कोई एक्शन ना होना। आप कल्पना कीजिए, इसकी जगह ये राहुल गांधी की सीडी होती, ये राहुल गांधी के बारे में होता कि राहुल गांधी लेटा हुआ है और कोई महिला मसाज कर रही है, या अखिलेश यादव की सीडी होती है, या ये समझ लीजिए ये तेजस्वी यादव का वीडियो होता। मतलब जो गोदी मीडिया के स्टूडियो, उनकी छतें टूट जाती, भूचाल आ जाता, और कहीं कोई चसक नहीं रहा है, चुप बैठे हैं सब, कोई बोल ही नहीं रहा है। मधुकेश्वर कब से बोल रही है? कायदे में तो एक उसका इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप ले, चित्रा त्रिपाठी इंटरव्यू ले उनका, और बताएं, पूछे उससे कि ये क्या आपने बकवास लगा रखी है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है, बोल नहीं रहा है। और आप ये देखेंगे कि यही वजह थी कि कल जो बिल हारे है वहां पे विमेन रिजर्वेशन का, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत उत्साह नहीं था भाजपा के खेमे में भी। आधे लोग ताली बजा रहे थे, आधे नहीं भी बजा रहे थे। मोदी जी आए, कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ बैठे, आधे तो बैठे ही रहे। वो पहले वाला उत्साह नहीं था मोदी जी को लेके, क्योंकि पहले इनकी बहुत महामानव की छवि कि ये तो नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल है तो कहाँ औरतें और कहाँ इस चीज की कहाँ सोचेंगे। और वो जो अब सामने आ रही है चीजें, तो उसमें, और फिर ऊपर से इनकी बेशर्मी देखिए कि
संख्या बल ना होने के कारण, 2/3 बहुमत ना मिलने के कारण इन्होंने, इनका वो बिल गिरा, संविधान संशोधन बिल। और आज अखबारों में विज्ञापन क्या दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और वो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है। अब मैं तो कहती हूँ कांग्रेस को इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए कि ये किस बेस पे दिया आपने ये एड प्रमुख मुख पृष्ठ पे अखबारों के, आपने किस बेस पे दिया है ये एड कि महिला विरोधी है। हमने तो 2023 में जो महिला आरक्षण बिल 33% देने के लिए पारित हुआ था, उसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से साथ दिया था, कोई विपक्ष में वोट ही नहीं पड़ा था वहां पे। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी वो देखिए हिमाकत देखिए शिव कुमार जी, मतलब तब लगता है कि मधु किश्वर के विरोध में, मधु किश्वर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उनको डर है कि मुझे लगता है मधु किश्वर के पास कोई बहुत ही अकाट्य साक्ष्य हैं। अब तो मुझे विश्वास होता है ये, नहीं तो अभी तक मधु किश्वर अरेस्ट हो जानी चाहिए। मधु किश्वर ने खुद नहीं डाला है वीडियो, लेकिन उसने एम्पलीफाई किया है, उसने रिट्वीट किया है, वहां से लोगों को पता चला। नहीं तो महक नाम का जो अकाउंट है ट्विटर का, कौन जानता है और कि महक ने क्या पोस्ट किया है, कोई जानता भी नहीं था। वो तो जब मधु किश्वर ने पोस्ट किया, और क्योंकि मधु किश्वर का जो अकाउंट है वो सबके रडार पे है, आज सब पहले मधु किश्वर का देखते हैं कि मधु किश्वर ने क्या किया। लेकिन मैं शुक्रिया से कह रही थी कि मधु किश्वर चुप नहीं बैठेगी, मधु किश्वर के पास कुछ है जरूर कि, और वो लेके आएगी, जरूर लेके आएगी, अपनी बात को ऐसे नहीं जाने देगी। और मैंने तो 16, 17, 18 तीनों दिन बोला था, लेकिन 18वें दिन उसने मिसाइल फेंकी और देखिए तहलका मचा हुआ है इस टाइम, सब जगह वायरल है वो वीडियो। ऐसा नहीं कि हम बेवजह नहीं लेके आ गए हैं वीडियो, हमने तो सुबह, हमारे पास तो सुबह से थी ये खबर, क्योंकि अलग सुबह ये वीडियो पोस्ट हुआ था, हमारे पास थी, लेकिन हमने इंतजार किया कि देखते हैं क्या रिएक्शन देती है पब्लिक। अब देखा कि पब्लिक का तो वो तो पूरे जगह वायरल हो रहा है, तो फिर हमें लगा कि इस बारे में हमें भी अपने दर्शकों को से साझा करना चाहिए कि ये इनके दोगला चरित्र देखिए जरा, कि एक तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है महिला बिल का विरोध कर रहा है, सबसे बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ तो वो क्या नहीं झूठ बोले होंगे अपनी जिंदगी में। इनकी डिग्री झूठी, इनकी शादी झूठी, इनका चाय बेचने का मसला झूठा, मगरमच्छ पकड़ के लाता था वो झूठा, मतलब झूठ का पुलिंदा। तो ऐसे आदमी के ऊपर आप क्या विश्वास करेंगे। स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास, और जो कर रही हैं या करेंगी या मान रही हैं कि हाँ मोदी जी दे रहे हैं आरक्षण और कांग्रेस विरोध कर रही है, ये सरासर झूठ है। आप लोगों को ध्यान होगा 2023 की इनकी पोस्ट, और बीजेपी के उस पे चले जाइए आप वेबसाइट पे, वहां मिल जाएगा कि मोदी सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया 2023 में, सितंबर महीने में हुआ था वो बिल पास, और अब कह रहे हैं कि इन्होंने ये साथ नहीं दे रहे। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और इस तरीके का झूठ जो है बहुत दूर नहीं चला करता है। अभी आपने ये वीडियो जो था आपने पोस्ट किया, और वो मतलब आपने भले ही उसमें से उतार दिया, हटवा दिया, ब्लॉक करवा दिया उस वीडियो को, लेकिन क्या होता है ये चीजें, ऐसी चीजें ऐसे आराम से चुपचाप से खत्म नहीं हो जाती हैं। और आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे तो एक बार डाली हुई चीज जो है ना, कोई भी बात, कोई फोटो, कोई ट्वीट, कोई पोस्ट, कोई आर्टिकल आपने डाल दिया तो वो खत्म नहीं, आप कितना भी डिलीट कर लें वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। शुरू में सुबह तो ऐसा हो रहा था कि वो वीडियो जो है दिखाई नहीं दे रहा था, जब इन्होंने डिलीट करा दिया वीपीएन पे देखा लोगों ने, वो वीपीएन पे दिखाई दे रहा था सारा, और फिर उसके बाद तो आप देख रहे हैं। तो इसमें जनता निर्णय ले और समझे कि ये लोग विश्वास करने लायक है भी या नहीं। कोई वहां से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा आरोप है ये प्रधानमंत्री के ऊपर कि कुर्सी हिल जानी चाहिए। आप देखेंगे ना कि एप्स्टीन फाइल के वहां मुकदमे चल रहे हैं, फाइनल चल रही हैं अमेरिका में, किस तरीके से ट्रंप के पीछे पड़े हुए लोग खुलेआम बोल रहे हैं। और यहाँ तो एप्स्टीन फाइल प्लस मधु किश्वर और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल टेफलॉन कोटेड है, कोई पानी चिकना घड़ा, कोई असर नहीं है उनके ऊपर। वो इतने बड़े ब्रह्मचारी दुनिया में अवतार लिया है उन्होंने कि उनके ऊपर कोई किसी तरह के आरोप का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि ये मधु किश्वर ने मोदी जी की देख लिया है कि सबसे ज्यादा कमजोर फेज में मोदी जी का जीवन चल रहा है इस टाइम, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। कल तो
वो हार गए हैं। मोदी जी आज तक नहीं हारे, कई संविधान संशोधन कर चुके हैं मोदी जी, आज तक नहीं हारे, पूरे 2/3 बहुमत से बिल पास करवा लिए हैं उन्होंने, जो संविधान संशोधन के बिल थे। मोदी जी कल हार गए और बहुत बुरी तरह से हारे। सबको उम्मीद थी कि शायद मैनेज कर लेंगे, पैसा देके विधायक सांसद खरीद लेंगे और वो देंगे वोट। सबने सांस रोक के देखा, लेकिन वोट नहीं पूरे हुए। नहीं तो 50-60 जो विधायक है इनके लिए सांसद अरेंज करना कोई मुश्किल काम थोड़ी था इनके लिए, लेकिन नहीं कर पाए। तो मोदी जी का इकबाल खत्म हो चुका है, ढलता सूरज है मोदी जी। अब कब जाएंगे ये नहीं पता है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि, मेरा कहना है कि जो विपक्षी पार्टी है इस मुद्दे को दबने ना दे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है या मधुकेश्वर का मुद्दा है। आवाज उठाएं कि भाई इसका खंडन होना चाहिए, हरदीप पुरी हटना चाहिए, मोदी जी के ऊपर आरोप है, मोदी भी अलग हो जाएं जब तक आरोपी की सच्चाई ना निकल के आए। और सबसे पहले संघ, जो कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो चारित्रिक जो शुद्धता है उसको, उनका सबसे ज्यादा उसके ऊपर जोर है। राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं जो लोग कि हम तो ये कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री बैठा रखा है कि जिसका बारे में आ रहा है कि उसके जीवन में इंडस्ट्रियल स्केल पे औरतें आती जाती रहती है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक। और अभी हमारी तो संघ से निवेदन है कि इस टाइम तो सबसे ज्यादा आप हमारा भारत देश नीचे देख रहा है। हमारा, जिसको हम दिन रात कोसते हैं, पाकिस्तान, वो छोटा सा अदना सा जिसकी कोई अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हुई पड़ी है, वो सोमवार को वहां बता रहे हैं कि ट्रंप आ रहा है उस पे साइन करने के लिए, समझौते पे। तो आपकी तो पता नहीं अभी वहां से ट्रंप भी और क्या क्या बोलेगा। इससे पहले बेहतर है कि, क्योंकि ट्रंप वैसे ही चिड़ा हुआ है तुम्हारे हमारे प्रधानमंत्री से, तो वो पता नहीं अभी इस्लामाबाद आके वो क्या करेगा, कुछ नहीं पता है किसी को। पता नहीं मोदी को किस नई मुसीबत में डालेगा अभी आके वो। तो इसलिए जरूरी है, संघ को चाहिए कि, बहुत है बीजेपी में भी है बहुत काबिल लोग, ऐसा नहीं है, आप बैठाइए ना उनको, परिवार वाले व्यक्ति को बैठाइए। और आप जो बीजेपी वाले, ये तो सबका, संघ के पास भी तो बहुत सारी सीडीज बताते हैं सबके बारे में, मोदी के बारे में क्यों जो ये आ रहा है इसके बारे में संज्ञान लीजिए, आगे आइए, बोलिए। मधुकेश्वरी क्यों सूली पे चढ़ाई जाए, जिसके पास भी है आगे आए वो लेके। जैसे महक आई है अभी, जो वीडियो लेके आई है, और अभी 8 वीडियो और आएंगे, इंतजार करिए। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, क्या मालूम क्या आएगा आगे, कुछ नहीं पता है। पता नहीं किस किस का नाम आएगा और कौन कौन इस्तीफे देगा। पर हाँ, इस गवर्नमेंट में तो इस्तीफे होते नहीं है, तो इसलिए उसकी तो उम्मीद करना बेकार है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि देश, इस भारतीय संस्कृति में, और हमारी बात संस्कृति को छोड़ दीजिए, इवन विदेशों में भी जो सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी चारित्रिक नैतिकता की उनसे उम्मीद की जाती है। इंटीग्रिटी, जो उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ शफाफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। परिवार है ठीक है, कोई प्रेमिका है वो भी एक्सेप्टेबल है, कम से कम एक तो है ना जिसके प्रति आप वफादार हैं, उसके साथ रहते हैं। जैसा कि बताया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे अपनी प्रेमिका के साथ, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी एक के साथ रहते हैं ना। यहाँ तो मधुकेश्वर कह रही हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे हैं औरतें, तो इंडस्ट्रियल स्केल किसे कहते हैं? अब वो दर्शक बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब क्या 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 कहना चाह रही हैं मधुकेश्वर। लेकिन जो मधुकेश्वर ने जो खुलासे किए हैं, या तो मधुकेश्वर के खिलाफ एफआईआर हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए, और बीजेपी स्पष्ट करे कि जो मधुकेश्वर जो आरोप दे रही हैं बिल्कुल निराधार हैं, और प्रधानमंत्री की के ऊपर इन्होंने लांछन लगाया है, और पीएमओ की तरफ से एफआईआर दर्ज की जाए ना, और अरेस्ट करके जेल में डालो ऐसी स्त्री को जो झूठे आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री के ऊपर। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, और मधुकेश्वर आराम से ट्विटर पे राज कर रही हैं और इंटरव्यू दे रही हैं यूट्यूब चैनल्स पे, और उन यूट्यूब चैनल्स को भी स्ट्राइक नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो जरा सी बात पे यूट्यूब चैनल का वीडियो उड़ा दिया जाता है, चैनल को बैन करवा दिया जाता है, ब्लॉक करवा दिया जाता है। और अब तो जिन जिन चैनल ने इंटरव्यू किया खूब आराम से चल रहे हैं, हिम्मत नहीं है मधुकेश्वर की बातों को का खंडन करने की, इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। अगर खंडन करने की हिम्मत हो तो बोलते ना, जैसे कि आज आप झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है महिला आरक्षण का, इस तरह के झूठ यहां भी बोल दीजिए कि मधुकेश्वर झूठ बोल रही है। मोदी जी कह दें आके, मन की बात में कह दें
कि मधुकेश्वर ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं और मैं बिल्कुल इनका खंडन करता हूं और मैं किसी भी जांच के लिए और परीक्षा के लिए तैयार हूं। मेरी जांच की जाए वीडियोस की और इनकी और इनके आरोपों की। लेकिन नहीं, वो कोई नहीं कर रहा है और करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा ना हो कि कहीं एप्स्टीन फाइल और ये मधुकेश्वर के आरोप किसी वजह से चीजें जो होती है ना अचानक अवतरित हो जाती है। जब आपका बुरा समय आ रहा होता है ना, कहते हैं ना कि बुरा समय आ रहा तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो यहाँ तो एक तो एप्स्टीन और दूसरा मधुकेश्वर के आरोप, दो दो हैं डॉगी जो आपके पीछे लगे हुए हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते आप इन बातों का खंडन करें। और एप्स्टीन फाइल का तो आप खंडन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो जो भी कुछ है वो सामने आएगा, 16 नंबर की जो बात हो रही है। लेकिन मधुकेश्वर के आरोपों के बारे में जनता जानना चाहती है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और अगर सच्चाई, अगर आप खंडन नहीं करते तो जनता ये मानेगी कि ये आरोप सच है। जी चलिए, अब आपने बहुत सटीक और समझदारी से पूरा जनता के समक्ष इस पोस्ट का विवरण रख दिया है। अब जनता को भी तय करना है और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि मधुकेश्वर लगातार हमारे प्रधानमंत्री पर फर्जी आरोप लगा रही हैं, तो अब तक बाहर क्यों? इसकी जांच हो और इस पर आगे कार्रवाई हो। दर्शकों से भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।